नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंस्पायरिंग स्टोरी विद जगदम्बे शुक्ला। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी बेइज्जती करते हो। आज हम इसी क्रम में बिल गेट्स की जीवनी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बिल गेट्स को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह वो पूरी दुनिया में अपने कार्यों से जाने जाते हैं। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की नींव भी बिल गेट्स द्वारा ही रखी गई थी। चलिए उनके बारे में जानते हैं। बिल गेट्स का वास्तविक और पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर सन 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। इनके परिवार में इनके अतिरिक्त 4 और सदस्य थे। इनके पिता विलियम एच गेट्स जो एक मशहूर वकील थे। इनकी माता मैरी मैक्सवेल गेट्स जो प्रथम इंटरनेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निदेशक मंत्रिमंडल की सदस्य थी, तथा इनकी 2 बहनें जिनका नाम क्रिस्टी और लिव था। बिल गेट्स ने अपने बचपन का भी भरपूर आनंद लिया और पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनके बचपन के बारे में जानते हैं। उनके माता पिता उनके लिए कानून में कैरियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, परंतु उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर विज्ञान तथा उसकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेक साइड स्कूल में हुई थी। जब वह 8वीं की परीक्षा पास कर रहे थे तब उनके विद्यालय ने ASR 33 टू टंकल टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग खरीदा जिसमें गेट्स ने रुचि दिखाई। इसके बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसका नाम टिक टैंक टो तथा इसका प्रोग्राम कंप्यूटर से खेल खेलने हेतु किया गया था। बिल गेट्स इस मशीन से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा जानने की उत्सुकता से उन्होंने सॉफ्टवेयर कोड्स किस प्रकार कार्य करते हैं इसके क्षेत्र में कार्य किया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रति बिल गेट्स की लगन बहुत ही उत्तम किस्म की देखने को मिलती है। इसके पश्चात गेट्स DCE और PDP मिनी कंप्यूटर नामक सिस्टमों में दिलचस्पी दिखाते रहे, परंतु उन्हें कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही खामियों के लिए 1 महीने तक प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी समय के दौरान उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर CCC के सॉफ्टवेयर में हो रही कमियों को दूर कर लोगों को प्रभावित किया तथा उसके पश्चात वह CCC के कार्यालय में निरंतर जाकर विभिन्न प्रोग्रामों के लिए सोर्स कोड का अध्ययन करते रहे और यह सिलसिला 1970 तक चलता रहा। इसके पश्चात इंफॉर्मेशन साइंस INC लेकसाइड के 4 छात्रों को जिसमें बिल गेट्स भी शामिल थे कंप्यूटर समय और रॉयल्टी उपलब्ध कराकर कोबोल पर एक पैराबोला प्रोग्राम लिखने के लिए किराए पर रख लिया गया। इसके पश्चात उन्हें रोकना नामुमकिन था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र किराए पर रख लिए। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र एलन के साथ मिलकर ट्रफ और डाटा नामक एक उपक्रम बनाया जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित यातायात काउंटर बनाने के लिए प्रोग्राम में लाया गया था। सन 1973 में वह लेक साइड स्कूल के पास हुए तथा इसके पश्चात बहुत प्रचलित विश्वविद्यालय हार्वर्ड कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, परंतु उन्होंने सन 1975 में ही बिना स्नातक किए वहां से विदाई ले ली, जिसका कारण था उस समय उनके जीवन में दिशा का अभाव था। इसके पश्चात उन्होंने इंटेल 8080 चिप बनाया तथा उस समय का व्यक्तिगत कंप्यूटर के अंदर चलने वाला उन सबसे वहन योग्य चिप था। इसके पश्चात बिल गेट्स को यह एहसास हुआ कि समय द्वारा दिया गया यह सबसे उत्तम अवसर है जब उन्हें अपनी स्वयं की कंपनी का आरंभ करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्षेत्र में उनके कार्य की प्रारंभिक स्थिति के बारे में जानते हैं। MITS का फुल फॉर्म माइक्रो इंस्ट्रूमेंटल एंड
टेलीमेंट्री सिस्टम, जिन्होंने एक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था। उन्होंने गेट्स को एक प्रदर्शनी में उपस्थित होने की सहमति दी तथा गेट्स ने उनके लिए अल्टेटर एम्यूलेटर निर्मित किया, जो मिनी कंप्यूटर और बाद में इंटरप्रेटर में सक्रिय रूप से कार्य करने लगा। इसके बाद बिल गेट्स और उनके साथियों ने MITS के अल अल्बुकर्क स्थित कार्यालय में काम करने की अनुमति दी थी। उन्होंने अपनी जोड़ी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा तथा अपने पहले कार्यालय की स्थापना अल्बुकर्क में ही की थी। 26 नवंबर सन 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक कंप्यूटर के चाहने वालों में सबसे अधिक लोकप्रिय हो गई। सन 1976 में ही माइक्रोसॉफ्ट MITS से पूर्णतः स्वतंत्र हो गई और गेट्स और एलन ने मिलकर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर का कार्य जारी रखा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अल्बुकर्क में अपना कार्यालय बंद कर बेलू वेव, वाशिंगटन में अपना नया कार्यालय खोला। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नति की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक वर्षों में बहुत मेहनत और लगन से कार्य किया। गेट्स भी व्यावसायिक विवरण पर भी ध्यान देते थे, कोड लिखने का कार्य भी करते थे तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा लिखे गए और जारी किए गए कोड को प्रत्येक पंक्ति की वह खुद ही समीक्षा करते थे। इसके बाद जानी मानी कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कार्य करने के क्षेत्र में रुचि दिखाई। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने का अनुरोध किया। कई कठिनाइयों से निकलने के बाद गेट्स ने सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के साथ एक समझौता किया। इसके बाद एकीकृत लाइसेंसिंग एजेंट और बाद में 86 डॉस से कि वह पूर्ण आधिकारिक बन गए। बाद में उन्होंने इसे IBM को $80,000 के शुल्क पर PC DOS के नाम से उपलब्ध कराया। इसके पश्चात माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का उद्योग जगत में बहुत जाना माना उद्योग बन गया। सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट को पुनर्गठित कर बिल गेट्स ने इसके चेयरमैन और निदेशक मंडल का अध्यक्ष स्वयं बन गए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला संस्करण पेश किया। सन 1975 से लेकर 2006 तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के पद पर बहुत ही अद्भुत कार्य किया। उन्होंने इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बिल गेट्स का विवाह के बारे में जानते हैं और आगे के जीवन के बारे में। सन 1994 में बिल गेट्स का विवाह फ्रांस में रहने वाली मेलिंडा से हुआ तथा 1996 में उन्होंने जेनिफर कैथराइन गेट्स को जन्म दिया। इसके बाद मेलिंडा और बिल गेट्स के 2 और बच्चे हुए, जिनका नाम रोरी जॉन गेट्स और फोएब अदेले गेट्स था। वर्तमान में बिल गेट्स अपने परिवार के साथ वॉशिंगटन स्थित मेडिना में उपस्थित अपने सुंदर घर में रहते हैं, जिसकी कीमत $1,250 लाख है। बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कर निर्माण के बारे में जानते हैं। सन 2000 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो पारदर्शिता से संचालित होने वाला विश्व का सबसे पहला चैरिटेबल फाउंडेशन था। उनका यह फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए कोष धन दान देता है जो सरकार द्वारा नज़रअंदाज कर दी गई जाती थी, जैसे कि कृषि, कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कॉलेज छात्रवृत्तियां, एड्स जैसी बीमारियों के निवारण हेतु कार्य। साथ ही बिल गेट्स जी परोपकारी के कार्य भी करते हैं। सन 2000 में इस फाउंडेशन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को $210 मिलियन गेट्स कैम्ब्रिज छात्रवृत्तियों हेतु दान प्रदान किया। वर्ष 2000 तक बिल गेट्स ने $29 बिलियन केवल परोपकारी कार्य हेतु दान में दिया। लोगों की इनसे बढ़ती हुई उम्मीदों को देखते हुए सन 2006 में उन्होंने ये घोषणा की कि अब माइक्रोसॉफ्ट के अंशकालिक
रूप से कार्य करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। सन 2008 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक परिचालन प्रबंधन कार्य से पूर्णतः विदा ले ली, परंतु अध्यक्ष और सलाहकार पद पर वे माइक्रोसॉफ्ट पे विद्यमान हैं। इनको देखकर कहा जा सकता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है।